बताइए क्या कहीं ग्रामीण परेशान है, पानी की पीने की समस्या नहीं है, बताइएगा। पानी की लगाना तो मोटर क्या है वो जल गई है, उसको 2-3 बार उसको भरवा के हमने डलवा दिया था, लेकिन वो मोटर नहीं चली है। तो नवीन मोटर की व्यवस्था कर रहे हैं, कल या परसों में मोटर नई मोटर उसमें डल जाएगी। तेज, आपसे जानना चाहेंगे कितना समय हो गया है पानी की समस्या से जूझते? काफी समय हो गया, लगभग बहुत टाइम हो गया। पानी की पीने की समस्या ग्रामीणों को आ रही, कई बार अधिकारियों जिम्मेदारों शिकायत कर चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पंचायत बिल्कुल भी इतना समय हो गया है, अभी तक आपने पानी की व्यवस्था कराई नहीं है, बोल रहे हैं कल परसों में करा देंगे। हाँ मैडम, नई मोटर डलेगी उसमें। चलिए ठीक है। अगर बात भवन की जाए तो क्या कहना है आपका? भवन तो मैडम वो पुराना है था, वो तो रिजेक्ट हो चुका है। वो दूसरी बिल्डिंग है वो ठीक है। और सड़कों की यदि स्थिति देखी जाए ऋषि जी, बेहद जर्जर है, कीचड़ से सनी है, निकलना मुश्किल है। कैसे ग्रामीण वहां से निकलेंगे? नहीं मैडम, जो गांव में अपन जो जाते हैं ना, वो रास्ता एकदम पूरा क्लियर है। जो नदी में अपन जो उतरते हैं ना, गांव से नदी में जो उतरते हैं, वो नदी के जो ढलान है उसमें वो दोनों तरफ भी घूरा डले हुए हैं। तो वो जो है वहाँ पे कीचड़ है। वहाँ की गाँव में एक दिव्यांग बच्ची है जिसका अभी तक दिव्यांगता का सर्टिफिकेट नहीं बना है। मैडम उसको हमने बोला था कि भाई जो है ये शिविर लग रहे हैं, तो वो जो उनको लेके नहीं गए हैं, शिविर में भी लेके नहीं गए। इसके बाद हमने बाद में भी बोला कि भाई गुना में जो अपने सरकारी अस्पताल में वो सर्टिफिकेट बनते हैं, तो आप जो है वहाँ ले चलिए, साथ में हम चलते हैं। लेकिन वो वहाँ ले जाने के लिए भी तैयार नहीं हुए, तो वो इस कारण। चलिए, पूरी तैयारी की थी आपने कि जो भी समस्याएं बताएंगे उसका जल्दी से आप समाधान या बहाना बता देंगे। तेज सिंह, क्या कहेंगे जिस प्रकार से ऋषि जी बता रहे हैं कि जो दिव्यांग बच्ची का विषय है उसमें दिव्यांग बच्ची के परिजनों से कहा गया था कि सर्टिफिकेट वो सरकारी अस्पताल से बनवा सकते हैं। देखिएगा, दिव्यांग की बच्ची का सर्टिफिकेट की बात है, कोई सुनवाई नहीं की जाती। सब ये आश्वासन देते हैं, ये जिम्मेदार होने के बाद भी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। कई बार उसके पिता, ये बच्ची के पिता दिव्यांग बच्ची, कई बार पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी इनसे खुद बोल चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती इनके द्वारा। वहाँ देखा नहीं जाता, कोई विकास नहीं होता है गाँव में। ये कुआं सरकारी कुआं है, वो भी गंदगी की पड़ी हुई है, उसमें उसकी भी सफाई नहीं होती। पीने के पानी की भी बेहद समस्या है, जगह जगह कीचड़ मचा हुआ है, गंदगी हो रही है जगह जगह। कई समस्या है। ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, शौचालय भी नहीं है कुछ। एक और समस्या, ग्रामीणों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। मैडम उसमें वहाँ की जो लिस्ट थी उसमें जो है 4 नाम थे मात्र, इसके वो 4 आवास बन चुके हैं और उसमें अभी नाम लिस्ट में है नहीं है। आवास प्लस में नाम अपन ने जोड़े गए हैं। तो क्या आवास प्लस कैसे लिस्ट में नाम आएंगे ग्रामीणों के ऋषि जी? आवास प्लस में नाम जोड़ दिए गए हैं, तो वो जैसी लिस्ट वहाँ से वो सैंक्शन होगी तो उनको आगे आवास का लाभ। शौचालय निर्माण कार्य नहीं हुआ है, ना ही किसी को शौचालय निर्माण के लिए राशि मिली है। नहीं मैडम, शौचालय पहले बन चुके हैं और जर्जर स्थिति में शौचालय का इस्तेमाल करेंगे ग्रामीण ऋषि जी? नहीं, पहले शौचालय बन चुके हैं और कुछ 2-3 लोगों को जो उनके नाम एपीएल अगर में थे उनको लाभ नहीं मिला है। वहाँ पे शौचालय बन चुके हैं। ग्रामीणों से हमने संपर्क करने का प्रयास भी किया है। ग्रामीणों ने साफ ये बताया है कि ग्रामीणों को शौचालय निर्माण कार्य की राशि नहीं दी गई है, ना ही निर्माण कार्य कराया गया है। नहीं मैडम, पहले क्या है, चलिए ठीक है, स्वच्छता की बात कर लीजिए। स्वच्छता की बात कर लीजिए। आप गाँव गए हैं, आपने दौरा किया है गाँव का? हाँ मैडम, हम परसों ही गए थे। जो है वो आयुष्मान कार्ड जो अभी से चल रहा है, तो वहाँ पे हमने जो है बीएलए को भी भेजा था और वहाँ पे कार्ड ही बनाए थे। अभी हमने प्रचार प्रसार भी किया था। अभी भाई 2-4 दिन में गाँव की स्थिति रहते हैं। ऋषि जी, निश्चित तौर पर गाँव की स्थिति तो देखी ही होगी। बिल्कुल। तो क्या लगता है, क्या वो गाँव पूरी तरह से स्वच्छ है? हाँ नहीं मैडम, क्या है, जो नदी का जो उतार है, जो अपन नदी में उतरते हैं, वहाँ दोनों तरफ से ढलान है। तो नदी बहाना मिल गई आपको, लगातार बात नदी की कर रहे हैं। चलिए ठीक है, नदी यदि है समस्या तो क्या समाधान आपके द्वारा नहीं निकालना चाहिए? आपको और उच्च अधिकारियों को अवगत नहीं कराना चाहिए? नहीं मैडम, बाकी इसमें उस गांव में और कोई ऐसी समस्या नहीं है कीचड़ वाली, उसके अलावा और कोई समस्या नहीं है ऐसी। ऋषि जी लगातार तस्वीरें दिखा रहे, कैसे आप कह सकते हैं कि समस्याएं नहीं है? तेज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेज, ऋषि जी का ये कहना है कि बिल्कुल भी समस्याएं नहीं है, कीचड़ वाली बिल्कुल समस्या नहीं है। देखिएगा प्रेरणा, पूरे गांव में गंदगी हो रही, जगह जगह सीसी नालियां नहीं बनी, वहाँ पे भी गंदगी, अब पूरे गांव में गंदगी फैली हुई। पूरे गांव में पानी निकलता है सड़कों पे, पूरी गांव में गंदगी है। गांव के बाहर देखा जाए तो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जहाँ से आने का रास्ता है, चाहे नदी का हो चाहे दूसरा रास्ता है, पूरा दलदल
उसमें भरा हुआ है, पूरा कीचड़ मचा हुआ है। और ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पे ठीक की स्थिति, आपने कब देखी स्थिति? आप मेरे साथ चलिएगा, स्थिति में दिखाता हूँ, हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। हाँ मैडम, नाली वहाँ क्या है कि 10 या 11 फीट का तो रास्ता रहता ही है गांव में, ज्यादा चौड़ा रास्ता तो गांव में रहता नहीं है। तो वहाँ अगर ज्यादा बड़ी नाली अगर अपन बनाएंगे तो फिर ट्रैक्टर वगैरह गाड़ियां वगैरह कैसे निकलेंगी? तो वो बड़ी नाली तो बनना। ऋषि जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, बने रहेगा हमारे साथ। सरपंच भी जुड़ गए हैं गांव के, ब्रिजेश सिंह राजपूत जी। ब्रिजेश जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। हाँ सर, बोल रहे हैं मैडम बोल रहे हैं। मैडम बोल रहे हैं, मैडम बोल रहे हैं। 10 लाख रुपए खर्च किए थे आपने सरपंची के चुनाव में, 10 लाख रुपए खर्च किए थे। मैडम मेरी बात सुनिए जी, मेरी बात सुनिए। जब खाने तो गाँव वाले जगह लेने की मुझे जगह नहीं दी, प्लानिंग कहाँ से डालूं? जब मैं गाड़ी बना के भाई आया तो नानी चौक कर दी। पूरी स्थिति है उनकी। चलिए, दयनीय स्थिति गांव की है। जब उनके प्रतिनिधि ऐसे होंगे तो पता नहीं गांव की स्थिति क्या होगी। ऋषि राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि जी, सरपंच को तो आपने सुन ही लिया, क्या स्थिति है उनकी? एक भाषा नहीं समझ में आई है। जी 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 मैडम। चलिए ऋषि जी, बात अगर सरपंच की जाए तो उन्होंने हमारे संवाददाता को एक तर्क दिया था कि ऐसे ही सरपंच नहीं बने हैं, 10 लाख रुपए खर्च किए हैं। तो क्या 10 लाख रुपए यदि खर्च करेंगे तो गांव का विकास नहीं करेंगे? नहीं जी मैडम, ये तो गलत बात है। ये ऐसे हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं है, गलत बात है जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं विनती करना चाहूंगी आपसे, एक बार गांव का दौरा करिए, ग्रामीणों से संपर्क करने का प्रयास करिए, गांव की स्थिति देखिए। नहीं मैडम, निरंतर जा रहे हैं और आज हम कल भी जो है आयुष्मान कार्ड के लाने जाएंगे वहाँ पे। आज हम यहाँ ककवासा में बना रहे हैं तो कल वहाँ भी जाएंगे, कबूलपुरा में भी आयुष्मान कार्ड के लिए। खास बात ये ऋषि जी की सराहनीय काम आपने ये किया कि आपने समस्याएं जो हैं उनका जवाब देने का प्रयास किया है। ऋषि जी, आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि आगे ये जो समस्याएं हैं इसका समाधान कब होगा? मोटर वाला तो मैडम जो है कल या परसों में मोटर डलवा देंगे। मोटर की पानी की तो समस्या हट जाएगी। बाकी वहाँ पे और ऐसी कोई बड़ी नाली बनाना संभव नहीं है। तो नाली तो वो छोटी खरंजे के साथ में बनी हुई है पहले से ही। चलिए, यदि बात शौचालय के निर्माण कार्य की जाए तो आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि ग्रामीणों को शौचालय दिए गए हैं, उपलब्ध कराए गए हैं, हालांकि हमने जिस प्रकार से ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है तो वहां पर देखा गया है साफ तौर पर कि शौचालय का जो निर्माण कार्य वो अधूरा है। तो उसको कब तक पूर्ण रूप से सुचारू किया जाएगा? सामुदायिक हितग्राहीमूलक शौचालय जी, वो अभी तो मैडम वहाँ पे क्या साइड बंद है, तो शौचालय वाली तो अभी तो वो बंद है, साइड है। ठीक है। चलिए, अगर स्कूल भवन की बात की जाए ऋषि जी, तो वो कब तक पूरी तरह से ठीक होगा ताकि बच्चे जो हैं वो शिक्षा ग्रहण कर सकें? नहीं मैडम, वो तो बिल्डिंग रिजेक्ट नहीं है। वो तो जो फोटो जो दर्शाया है वो तो उसकी तो मरम्मत भी वो तो फिर अलग से ही सैंक्शन होगी तो ही है। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऋषि जी ने साफ तौर पर ये आश्वासन दिया है कि जो पानी की समस्या है उसका समाधान जल्द किया जाएगा, जो कीचड़ की समस्या है उसका समाधान भी किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये बोला है कि स्कूल भवन का जो बिल्डिंग है उसका जब तक राशि सैंक्शन नहीं होगी तब तक बिल्डिंग का निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता। तेज सिंह, क्या कहेंगे? देखिएगा, प्रेरणा पंचायत के जिम्मेदार भी होते हैं, रोजगार सहायक, सचिव, सरपंच, इनके द्वारा सब कुछ पूरा जो क्या कार्य हो रहा है पूरा इनके द्वारा देखा जाता है। ग्रामीणों की समस्या क्या रहती है इनके द्वारा ही सुनी जाती है। लेकिन ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप है ना तो रोकना चाहूंगी। हमारे साथ तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी सिद्धार्थ जी, एक समस्या है गुना के राघवगढ़ के ग्राम पंचायत कबूलपुरा की, जहां ग्रामीणों को एक भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कौन सी योजना है मैडम? सड़क निर्माण कार्य की यदि बात की जाए सिद्धार्थ जी, तो सड़क की स्थिति बेहद दयनीय है, कीचड़ से सनी हुई है। स्कूल भवन का यदि निर्माण कार्य की बात की जाए तो बेहद जर्जर स्थिति है उसकी भी। शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण रूप से नहीं किया गया है। गंदगी का अंबार लगा है गांव में। मैं अगले 1-2 दिन के अंदर वहाँ कैंप करके जो भी समस्या है ग्रामीणों की उससे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दूंगा मैडम। सिद्धार्थ जी, आपको इस समस्या की जानकारी नहीं थी अभी? मैम, ये असल में मेरे कार्यक्षेत्र से संबंधित नहीं है। सड़क निर्माण एजेंसी हम लोग नहीं होते हैं। शौचालय का कार्य जनपद करता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी टीम के द्वारा वहाँ कैंप करवा के जो भी समस्याएं जिस विभाग से संबंधित है वो मेरे वरिष्ठ अधिकारियों को मैं अवगत करा दूंगा। चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए और आश्वासन देने के लिए सिद्धार्थ जी।
तो तेज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेज, हालांकि सिद्धार्थ जी के कार्य क्षेत्र में ये मामला नहीं आता है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही वहां पर जांच कमेटी का गठन करवाएंगे, उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे और जो भी समस्या है उसका समाधान करवाएंगे। जी बिल्कुल, सिद्धार्थ जी तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया है। बिल्कुल, वो आज एक खबर और अब चलाई थी IE24 ने, उस पर भी आश्वासन दिया था। उन्होंने तत्काल वहां पे मौके पे अधिकारियों को भेज दिया था निर्देश करके। हालांकि वो समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं, समस्या का समाधान करेंगे, ये उम्मीद भी है। देखा जाए तो जनपद क्षेत्र में आता है, जनपद पंचायत CO की जिम्मेदारी रहती है, जनपद क्षेत्र रहता है पंचायतों का। हालांकि जिम्मेदार तो तहसीलदार साहब भी है, जिम्मेदार अधिकारी तो वो भी तहसीलदार भी आते हैं, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी है, जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। कहाँ क्या समस्या, क्या ग्रामीण कहाँ पे परेशान है, ग्रामीण को क्या समस्या आ रही है, वो ठीक है आश्वासन दे दिया, लेकिन अब देखना होगा कि कब उस समस्या का समाधान हो पाएगा। बिल्कुल तेज, चिंता का विषय ये है कि गांव के जो सरपंच है उनकी स्थिति तो बेहद दयनीय है। अब बात की जाए यदि सरपंच की, तो कब वे उस पद पर स्थापित हुए थे? हाँ देखिएगा प्रेरणा, करीब चार साल का से भी अधिक का समय हो चुका है उन्हें, लगभग देखा जाए तो जब से सरपंच बने। ग्रामीणों का कहना है वो तो अभी तो आज तक भी उन्होंने गांव देखा भी नहीं, कभी दौरा भी नहीं किया, ग्रामीणों कभी समस्या भी नहीं जानी। तो उनके पास ग्रामीण जब समस्या लेकर जाते तो वो सीधा एक ही जवाब रहता है उनके पास में कि आपने मुझे सरपंच नहीं बनाया, मैंने पैसे खर्च किए जब जाके मैं सरपंच बना, इसलिए उनकी समस्या को दरकिनार कर दिया जाता है, उनकी समस्या नहीं सुनी जाती। इसके चलते ग्रामीण काफी परेशान है, समस्या ही समस्या है, लेकिन समस्या था, लेकिन सुनने वाला उनका कोई भी नहीं है, चाहे जिम्मेदार अधिकारी हो चाहे पंचायत। जानना चाहेंगे जो सड़क है, जो कीचड़ से सनी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो सड़क जिस प्रकार से देखी जा रही है तो वहां से निकलना तो बेहद मुश्किल है। तो यदि बात स्वास्थ्य केंद्रों की जाए तो गाँव से कितनी दूर है? देखिएगा प्रेरणा, मैं आपको बताऊँ, ये सड़क 2-3 जगह सड़क है, ये इसी तरह का दलदल, इसी तरह का कीचड़ भरा हुआ है। इसमें ग्रामीण हो चाहे बच्चे हो, जो भी आना जाना रहता है उनका, तो कई बार उसमें फिसल भी जाते हैं, काफी समस्या आती है, उसी सड़क से उन्हें निकलना होता है। आज ये भी बताएगा, पहले एक CC करवाया गया था पिछले कार्यकाल में, लेकिन वो CC पूरा उखड़ गया, वो कीचड़ दलदल ही दलदल है वहाँ पे। सड़क है वो गाँव की एकमात्र मुख्य सड़क है? आज देखिएगा गांव की सड़क, ये भी सड़क है, एक और सड़क है, वो भी कच्ची सड़क है, पक्की सड़क नहीं है, वो भी कच्ची सड़क है। देखा जाए तो पूरे गांव में ही गंदगी फैली हुई है। गांव में जगह जगह जो पानी रहता है वो CC झंडे पे पानी जा रहा है या CC रोड पे। गांव में भी पूरे में गंदगी फैली हुई चारों तरफ, जहाँ देखे वहाँ गंदगी। ग्रामीण समस्या तो कई प्रकार की है, लेकिन सुनने वाला उनका कोई भी नहीं है। समस्या का समाधान हो ही नहीं पा रहा है उनका। ग्रामीण कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, जिम्मेदारों से बोल चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार हैं कि इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ आश्वासन देते थे वही देखेंगे समस्या क्या है, उसका कार्रवाई करने के निर्देश देंगे, जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, समस्या समाधान करेंगे। लेकिन ऐसा दिखता नजर नहीं देता है कि कब समस्या का समाधान होगा, कब कार्रवाई होगी, कब क्या होगा। सिर्फ आश्वासन रहता है अधिकारियों का, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। प्रेरणा, निश्चित तौर पर अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो समस्या है इसका समाधान कब होगा। बहुत धन्यवाद तेज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि गुना के राघवगढ़ का ये मामला है, जहां पर कबूलपुरा गांव विकास की आस लगातार देख रहा है। ग्रामीणों को जनप्रतिनिधियों से आस है, लेकिन अभी तक उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें सुना नहीं गया है। हालांकि कार्यक्रम के माध्यम से हमने अवगत कराया है उच्च अधिकारियों को, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जल्द जो समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाएगा। अब देखना होगा ग्रामीणों को कब तक विकास मिल पाएगा। इसी के साथ IND इनसाइड में इतना ही, दीजिए इजाजत।